हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल कंसेप्ट के एक और टॉपिक के ऊपर जिसको बोलते हैं लिबर्टी, यानी कि फ्रीडम। देखिए, ये एक ऐसी स्वतंत्रता होती है कि जो आपको पूरी मनचाही जगह पर जाने का, मनचाहा काम करने की जो आज़ादी मिलती है, ये वो राइट्स है। यानी कि द फ्रीडम टू गो वेयर यू वांट या डू व्हाट यू वांट एक्सेट्रा। यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं भी आना जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। ये एक प्रत्येक सिटीजन्स को मिलती है। यानी कि ये यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा कुछ यहाँ पे राइट्स दिए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। फिर अगर आगे बात चलते हैं, जैसे इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि टाइप ऑफ लिबर्टी क्या होती है। देखिए, इसमें सारे पॉइंट दिए हुए कि नेचुरल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, मॉरल लिबर्टी, और फिर अलग से भी इनके पार्ट दिए गए हैं, जैसे पर्सनल लिबर्टी होगी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक, डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल। तो सारी की सारी जो लिबर्टी होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हमारी लाइफ से जुड़े हुए इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं। वो कैसे? सबसे पहले अगर नेचुरल लिबर्टी की बात करें, देखिए, नेचुरल लिबर्टी का मतलब होता है हमें नेचुरलिटी, जो चीज़ हमें नेचर से मिली। यानी कि जब हमारा जन्म होता है, जब हम छोटे होते हैं, तो हम कैसे हमें अपनी लाइफ को आगे चल के ले जाना है, कैसे स्पेंड करना है, कैसे हमें रूटीन, अपने डेली रूटीन यहाँ पे फिक्स करने हैं, वो सारी की सारी नेचुरल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। अब आपको वहाँ पे ब्रेथ लेनी है, सांस लेनी है, तो ये गवर्नमेंट तो अलाउ नहीं करेगा आपको कि भाई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको इतनी लेनी है दिन की। वो आपको नेचुरल लिबर्टी, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे अपनी लाइफ को सेट करते हो, गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है, तो ये तो नेचुरल लिबर्टी होती है। सोशल लिबर्टी मतलब ये कि आप समाज में रहते हैं, आपके पास कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कि स्वतंत्रता आपको सोसाइटी के द्वारा वहाँ पे दी जाएगी। एक ऐसी स्वतंत्रता कि समाज में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी उठ बैठ सकते हैं, और आपको किसी भी आधार पर, किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ साथ में आपके जो रंग रूप के आधार पर भी आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे मॉरल लिबर्टी की। देखिए, यहाँ पे कुछ नैतिक स्वतंत्रता होती है हमारी। यानी कि नैतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हमारे जो भी देश के महापुरुष हैं, जिनका पूरा कंट्रीब्यूशन हमारे इसमें इंडिपेंडेंस में रहा है, स्वतंत्रता में रहा है, तो हम उनका सम्मान करें। ये सारी हमारी मॉरल लिबर्टी होती है कि हम उनका अपमान ना करें, बल्कि जितने भी हमारे महात्मा गांधी हैं, अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम इनकी रेस्पेक्ट करें। फिर बात आती है पर्सनल लिबर्टी की। देखिए, पर्सनल लिबर्टी नाम से ही आपको पता लगता है, पर्सनल लिबर्टी आपकी पर्सनल से पर्सनल जो भी आपको मैटर है, ये लिबर्टी उसके अंतर्गत आती है। आपको क्या करना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है, ये आपकी पर्सनल से आती है। ठीक है। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है कि आपको वहाँ पे मत देने का अधिकार है, साथ साथ में आपको कोई भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार आपको वहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे इकोनॉमी लिबर्टी की। इकोनॉमी लिबर्टी का मतलब होता है, यानी कि आप अपनी आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को चलाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए आप कैसे कौन से कामों को कर सकते हैं, बशर्ते वो लीगल हो, इलीगल ना। क्योंकि इलीगल तो कहीं भी कोई भी पॉसिबिलिटी वहाँ पे बनती नहीं है लीगल काम की। तो लीगल अगर काम है तो आप कोई भी काम वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक लिबर्टी। अब ये डोमेस्टिक लिबर्टी है, इसको पर्सनल लिबर्टी से थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट कर दिया जाता है। जैसे पर्सनल में होता है कि आपके पर्सनल में कि आपको लाइफ को कैसे चलाना है, कैसे वहाँ पे अपने स्पेंड करना है, कैसे अपने रूटीन को, कैसे अपने डिसिप्लिन को वहाँ पे मेंटेन करना है, वो सारा डोमेस्टिक लिबर्टी में भी आता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे नेशनल लिबर्टी की, यानी कि एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है आपको पूरे देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। आपको कहीं भी कोई भी दोहरी नागरिकता नहीं है कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको वहाँ से परमिशंस लेनी पड़ेगी। आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, किसी भी आप बिजनेस को कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये एक नेशनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल लिबर्टी। तो इंटरनेशनल लिबर्टी का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। देखिए, इंटरनेशनल से आप समझ ही रहे हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, भले ही वो आप किसी बिजनेस के उससे जा रहे हो, आप कहीं पैसा कमाने जा रहे हो, आप जॉब से जा रहे हो, या पढ़ने जा रहे हो, ये एक स्वतंत्रता हर एक सिटीजनशिप को दी जाती है। क्या बात वो इंडिया की कर रहे हैं या किसी फॉरेन कंट्री की कर रहे हैं। देखिए, जब बात करती है पढ़ने की, लिखने की, या फिर किसी बिजनेस को करने की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये एक तरीके का जो राइट्स है, जो फ्रीडम राइट्स है, हर तरह का आने जाना, हर जगह पर आना जाना, किसी भी काम को अपने मनचाहा तरीके से करना, कहीं भी अपने डेली रूटीन कैसे फिक्स करना, मेंटेन करना, ये सब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशंस ने हर एक सिटीजन्स को दिया है। देखो, फ्रीडम की बात इंडिया में ही नहीं है, बल्कि हर एक कंट्री इस राइट्स को अपने सिटीजन्स को देता है। हमारे पॉलिटिकल कंसेप्ट की ये वीडियो यहीं पर क्लोज होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि पॉलिटिकल कंसेप्ट से और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अभी आने बाकी है। तो उस अपडेटिंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।